अगर आप भी ऑनलाइन पैसा भेजते हैं तो इन 5 बातों को ध्यान में रखना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। क्योंकि डिजिटल लेन-देन बढ़ने से साइबर फ्रॉड के मामले भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इन दिनों साइबर अपराधी नए नए तरीकों से लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी डिजिटल लेन-देन करते हैं तो इन 5 बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होगा। भारत में इन दिनों साइबर फ्रॉड के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह लोगों द्वारा डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बिना सही तरीका जाने हुए करना। इस साल मई तक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 9.5 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई गई है, जो दर्शाता है कि साइबर क्रिमिनल्स के हौसले कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि ज़्यादातर साइबर अपराध के मामलों में लोगों की भी गलती होती है। अगर आप भी डिजिटल या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी होगा। तो चलिए बताते हैं, पहला कौन सा बात को ध्यान में रखना है। डिजिटल अरेस्ट। पिछले साल से ही डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें साइबर क्रिमिनल्स फर्जी सीबीआई या अन्य अधिकारी बनकर ऑडियो वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट करके धमकाते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई फर्जी आए तो उन्हें इग्नोर कर दें। इससे इग्नोर करने से आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। और दूसरा बात है वर्क फ्रॉम होम। कोरोना के आने के बाद से वर्क फ्रॉम होम कल्चर पूरे देश में शुरू हो गया है। हालांकि साइबर अपराधियों ने वर्क फ्रॉम होम को नया हथियार बना दिया है। लोगों को इस झांसे में फंसाकर उनके साथ ठगी की जाती है, तो इससे भी बचना चाहिए। और तीसरा केवाईसी अपडेट। साइबर अपराधी केवाईसी अपडेट के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और लोगों को फर्जी कॉल या मैसेज के जरिए एक लिंक भेजता है। उन्हें अपराधी लिंक ओपन करके अपना केवाईसी अपडेट करने के लिए कहते हैं, जिससे भी साइबर फ्रॉड में बच सकते हैं। चौथा बात है अब होगा गलत अकाउंट में पैसा भेजना। इसके अलावा साइबर अपराधी आपको कॉल करके कहेंगे कि गलती से आपके अकाउंट में उनका पैसा आ गया है। फिर एक फर्जी मैसेज भेजकर आपको यकीन दिलाने को कोशिश की जाती है। ऐसा करने से कई लोग साइबर क्रिमिनल्स के झांसे में फंस जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना होगा, नहीं तो साइबर अपराधी के मामले में बढ़ जाइए। पांचवा बात है इसके अलावा फेक स्टॉक इन्वेस्टमेंट, फर्जी टैक्स रिफंड, क्रेडिट कार्ड से लेनदेन, कुरियर एड्रेस अपडेट आदि के नाम पर भी लोगों को लूटने की कोशिश की जाती है। अगर आप भी डिजिटल या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो इन 5 बातों के ध्यान में हमेशा रखना होगा, नहीं तो साइबर फ्रॉड से नहीं बच सकते हैं और नुकसान हो सकता है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लास्ट करते हैं। थैंक यू।